दोस्तों, आज मैं जमुना किनारे आया हूँ और ये है ITO का किनारा और इससे मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। 1980 में या कहो आप 81 में 1980-81 में मेरा यहाँ मुंडन हुआ था, तो उसी की यादें हैं। और जब उस वक्त मेरा मुंडन हुआ तो ये जमुना का पानी हरा हुआ करता था, बिल्कुल हरा पानी। और आप अभी अगर देखेंगे, अगर मैं आपको थोड़ा जूम भी करता हूँ, देखिए बिल्कुल गंदा पानी है, बिल्कुल गंदा पानी यहाँ पर। जो भी दिल्ली के पुराने लोग होंगे उन्हें पता होगा जमुना की क्या हालत थी उस वक्त। जमुना कितनी साफ सुथरी सुंदर थी और अब इसकी हालत क्या हो गई है। इसमें जैसा मैंने अभी किसी आदमी से बात करी, वो कहते मांगुर के अलावा और कोई मछली रह ही नहीं पाती, क्योंकि सबका सब केमिकल का पानी है। अब देखिए, और पानी भी जमुना में बहुत कम हो गया है। और आप कहो तो ये बिल्कुल सीवर का पानी है। उस वक्त मेरा मुंडन हुआ था तो हम लोग नहाए थे, धोए थे इसमें जमुना में, पर आज नहाने की तो क्या आप पानी छूने तक की हिम्मत नहीं हो रही है। और जमुना के आसपास का आप किनारा देख लो, क्या हालत कर रखी है लोगों ने ये। और मेरी इससे यादें जुड़ी हैं, तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था जमुना के किनारे आके बैठने की और एक छोटी सी वीडियो शूट करने के लिए। मेरी इच्छा यही है कि एक बार फिर यमुना को साफ सुथरा बनाएं। कहते हैं ना, जिस शहर में नदी नहीं होती उस वहाँ के लोग तरसते हैं। हमारे दिल्ली शहर में एक बहुत अच्छी नदी यमुना नदी, जिसका पौराणिक महत्व भी है, और उसके होते हुए भी इसकी यह हालत है। और दिल्ली सरकार ने पहले बोला भी था कि हम जमुना को बिल्कुल साफ सुथरा बनाएंगे, पर उनका एक टर्म खत्म हो गया, दूसरा टर्म भी शुरू हो गया है, पर अभी तक जमुना वैसी की वैसी है। और पता नहीं कब ये होगा, क्योंकि मैं तो दिल्ली से हूँ, दिल्ली में ही पैदा हुआ। ये जो यहाँ से आसपास 2 किलोमीटर दूरी हमारा घर हुआ करता था पहले, और हम जमुना के किनारे बेर खाने आया करते थे, छोटे थे, और कहो कि बहुत घूमने आया करते थे। तो यमुना नदी का अगर आप देखोगे ना, मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है, मेरी यादें जुड़ी हैं। और कहते हैं धुंधली यादें हैं। मैं जब केवल कहते हैं हिंदू धर्म में जो हमारे मुंडन होता है वो पहले, तीसरे, 5वें ऐसे साल होता था। मेरा साथ तीसरे में ही हुआ था, तीसरे या 5वें में। मैं बहुत छोटा था जहाँ तक मुझे ख्याल है, मुझे धुंधली यादें हैं। उस धुंधली यादों में मेरे पिताजी मुझे इस जमुना के पानी में लेके उतरे थे और नहलाया था। और हम लोग अपने बर्तन जैसे घर से लेके आते, छोटे से ट्रक में आए थे, यहीं जमुना जी के किनारे पूड़ियाँ बनी थी, सब चीज़ें हुई थी। वो धुंधली याद है। और मैं उन धुंधली यादों को याद करते हुए बस यही सोचता हूँ कि क्या मेरे जीते जी ये जमुना फिर साफ होगी या नहीं होगी। बहुत मुश्किल काम है, पर भगवान ने चाहा तो होगा ही। जैसे राम मंदिर भी हम सोचते थे कभी नहीं बन पाएगा, वो बना। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर सरकारें, कोर्ट, दिल्ली के लोग, सब लोग साथ आएं और जमुना नदी को फिर जीवित करें, एक नाला ना रह जाए। देखिए आप, अगर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए क्या हालत है। कुछ तो लोगों की गंदगी है, कुछ सरकारों की गंदगी है, और कुछ कहते हैं ना, सरकार भी चाहे तो कर सकती है। इस जमुना की एक छोटी सी धारा निकाल दे हर तट पे, और वहाँ पे क्या करे, बना दे एक छोटा सा पानी का सरोवर सा, छोटा सा, जिसमें लोग ये जो फालतू की चीज़ें डाली हैं वहाँ डालें, डायरेक्ट जमुना में ना डालें। क्योंकि थोड़ी सी गलती लोगों की भी है कि हम लोग इस पर सारी चीज़ें डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पौराणिक महत्व है, वो भी होने चाहिए। पर उसके लिए होना क्या चाहिए कि एक छोटी सी धारा निकालो और वहाँ पर एक जाके सारी चीज़ें डालो, और उसको जब वो सरकार उसके लिए कुछ ऐसा प्लान लगाए जो साफ सफाई हो जाए और वो कहीं यूज हो जाए। क्योंकि पौराणिक चीज़ें भी और जो हमारे महत्व की चीज़ें हैं, हिंदू धर्म से जुड़ी कर्मकांड, वो भी होते रहने चाहिए, पर नदियाँ भी साफ होनी चाहिए। क्या मेरा मन तो बहुत होता है मैं जमुना के किनारे के आके बैठूं, पर कभी सोच भी नहीं पाता। चलो मैं आपको एक लोगों से मिलवाता हूँ और वो बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा। सचिन और संजू। संजू की आपकी उम्र कितनी होगी संजू जी? हैं 35 साल। और जैसे मेरी भी 42-43 साल की उम्र है, तो मुझे भी जमुना की बहुत पुरानी यादें, ऐसे ही संजू जी को भी बहुत सी यादें, और ये हमेशा जमुना के आसपास ही रहते हैं। तो संजू जी, ये जमुना हमारी कब से मैली हुई?
आपको तो याद होगा, आप क्योंकि 35 साल के हैं, तो उस वक्त तक तो काफी साफ थी ये, पहले हरा पानी हुआ करता था। 95 के बाद हुई जी। 95 के बाद संजू जी के हिसाब से 95 के बाद जमुना का पानी मैला होता चला गया। हाँ जी, अब से गंदी हो चुकी है। और अभी इसमें कौन कौन सी मछली मिल सकती है? इसमें मांगूर कोई मछली मतलब कि मांगूर एक ऐसी मछली है जो गंदे से गंदे पानी में रह सकती है और कोई मछलियां नहीं रह पाती। पहले इसमें सारी मछलियां हुआ करती थी। हाँ, पहले हुआ करती थी। अच्छा, सारी मछलियां हुआ करती थी इसमें। 95 से पहले सब मछली हुआ करती, हमने खुद पकड़े खाई है। अच्छा, सारी मछलियां पकड़ के खाई है, पर अब मतलब कि अब दिखाई नहीं देती। अच्छा, अब नहीं, जो दिखेंगे ऊपर होंगे तो। अच्छा, ऊपर होंगे, मतलब कि आसपास इधर कहीं नहीं है, क्योंकि सारा केमिकल का पानी है। हाँ, सब तो। अच्छा, और नितिन भाई तू बता यार, तेरी क्या याद है जमुना से? तू क्या करता रहता है इसके पास? बता। बोल 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 बेटा, बोल, कोई नहीं, बताओ। आप भी तो इसके आसपास ही घूमते रहते हो। मम्मी नाच रही है, बोल रहे थे, बोल। कोई नहीं, कोई नहीं, उन्होंने तो बोला। और बताओ संजू जी, और कुछ जैसे याद हो आसपास? पहले यहाँ आसपास झुग्गियां होती थी, लोग बहुत आते थे। पहले हाथी पूरा, ये हाथी घाट बना हुआ था पूरा यमुना का। हाँ, हाथी घाट भी था। छठ घाट कराया, पहले हाथी घाट था ये। हाँ, अच्छा, जो पहले अब छठ घाट बना दिए। हाँ, सही कह रहे हो, छठ घाट तो बहुत बाद में बना है। हाँ, यहाँ हाथी घाट हुआ था। हाथी घाट इस तरफ भी थे और कुछ हाथी हमारे उस तरफ भी रहते थे, झुग्गियों की तरफ में नहीं थे। वो बहुत बाद में गए इसी तरफ से। अच्छा, सब मैन यही था। अच्छा, यहाँ से जाते थे उठ के। अच्छा, ये घाट हाथी घाट के नाम से फेमस था। ये वाला जो IT वाला घाट है, हाथी घाट हुआ करता था। ये एक बहुत अच्छी जानकारी मिली, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं तो इसे ITO ही नाम से जानता था। इन्होंने मुझे बताया ये। हाँ, हाथी घाट के नाम से ये घाट हमारा फेमस था और यहाँ पे बहुत लोग आया करते थे। यहाँ पे हाथी बनते थे ना। हाँ, हाथी बनते थे, याद है मेरे को। कहीं भी शादी ब्याह होती थी, घोड़ी बग्गी हाथी घोड़े सब यहीं से आते थे। अच्छा, सारे के सारे यहीं से जाते थे। हाँ, वहाँ पालते थे हाथी वाले। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, आप सही कह रहे हो, मुझे भी याद है। मैं देखता था जब मैं चक्कर है, मेरा स्कूल जो था ना नई दिल्ली में था, और मैं जब जाता था तो स्कूल जब मैं जाता था तो इधर से जाता था तो हाथी वगैरह दिखाई देते। तब इतना ये वो सारी चीजें बिल्कुल खाली सा हुआ करता था। पहले तो वहाँ एक वो पुल भी बनता था ना, वो वाला गैस बाढ़ के टाइम में पलटुल पुल जो बनता था। हाँ, रेलवे पुल के पास। हाँ, जब ये वाला डबल पुल नहीं था, ये वाला। ये नहीं था। हाँ, ये तो बाद में बना है, बड़ा वाला। ये तो इसका तो 92 में सामान आया था। हाँ, 96 के आसपास ये बन गया ना। ये बता रहा हूँ आपको, मैं 92 में, 90 में सामान आया था इसका। अच्छा, 90 में। पहले वही छोटा पुल हुआ करता, बहुत जाम होता था। 90 में सामान आ गया था टोटल, और फिर 98 में चालू हो गया था। अच्छा, 98 में चालू हो गया था। 98 चालू हुआ। तो आप नदी के आसपास करते क्या हो आप? जनाब, एक कहावत सुनी होगी, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। अच्छा, वो हिसाब है, गोताखोरी करता हूँ। अच्छा, गोताखोरी करते हो आप इतने गंदे पानी में भी? कुछ मिल जाता तो ठीक है, मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है। तो क्या ऐसा गोताखोरी यहाँ क्या मिल जाता है? सामान कुछ आता डालने। अच्छा, वो बोलते बेटा आगे छोड़िया। अच्छा, छोड़ जाता हूँ। अच्छा, कुछ आपसे छोड़ाते? 400 भी देते हैं। अच्छा, वो दे देते, मतलब कि ये जमुना के आसपास ही आपका डेली थोड़ी बहुत जो कमाई हो जाती है, उससे ही आपका खर्चा चलता है। हाँ जी, कभी नहीं होती। हाँ, किसी दिन नहीं भी होती है। मतलब कि आप यहीं रहते हो आसपास ही, हमेशा इसके आसपास ही? हाँ जी, ये मेरे आसपास ही रहता हूँ। तो आपको मतलब कभी आपको बुरा, आप तो जैसे बचपन की यादें हैं, सब कुछ है, अब इतने बड़े भी हो गए, तो आपको लगता है ना कि जमुना साफ होनी चाहिए पहले जैसे? बिल्कुल साफ होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये मतलब कि कुछ बताओ कैसे साफ होगी, इसको कैसे कर सकते हैं? इसका क्या सोल्यूशन है? यही सोल्यूशन कहाँ थे इसका, पीछे कहाँ थे, पानी फिल्टर हो जाए, नालों का जो पानी आ रहा है। अच्छा, बस, और कुछ सोल्यूशन नहीं है। हाँ, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि नालों का पानी, एक तो पहले तो या तो नालों का पानी गिरे ही ना इसमें। गिरोगे फिर कहाँ भेजोगे पानी को? अच्छा, और कोई हमारे पास जगह भी नहीं है दिल्ली से बाहर निकलने का? दिल्ली से बाहर कैसे निकालोगे? हाँ, पर यह है कि इस पानी को फिल्टर, वही जहाँ पे डैम बना लोगे वहीं फिल्टर हो जाए, फिर जमुना में आ जाए, वो साफ चलेगा। अच्छा, देखो आप लोगों को संजू जी ने भी एक छोटा सा सॉल्यूशन दिया, जो सरकारें अगर करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकती। जहाँ भी पानी गिरता है, पानी को फिल्टर करें और तब जमुना में गिराएं। तो ये बहुत आसान है सरकारों के लिए, अगर वो करना चाहें तो। जब एक आम आदमी की सोच इतनी अच्छी है, तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो कर सकती है। संजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दूसरा मैं दिखाता हूँ कि लोगों की क्या है, लोग क्या करते हैं, ये चीजें लाके यहाँ फेंक देते हैं। देखिए, ये भी एक गंदगी का कारण बनता है जमुना में, अगर आप देखोगे। पर इसके लिए देखो, इसके लिए
कहते हैं ना कि कहने से कुछ नहीं होता, इंतजाम करने होंगे। सरकारों को इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा कि घाट के आसपास ही कुछ ऐसा बनाए कि लोग वो सारी चीजें उसमें डालें और जिससे हमारे घाट साफ रहें। कभी हमारा मन होता हम आकर यहाँ बैठ सके। और भी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे ये जलकुम्भी, ये एक नई चीज जो अच्छी लगी मुझे, हाथी घाट। ये तो मुझे भी नहीं पता था, बट हाथी बंधे रहते थे तो मैं देखता था। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये एक गंदगी है जमुना की, काला पानी बिल्कुल। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो होगा और मैं जमुना पे सोच रहा हूँ एक सीरीज बनाई जाए। जमुना घाट है ये, जैसे ITO है, ITO के अलावा और जगह भी थोड़ा टाइम मिलेगा तो किसी दिन जाऊंगा और मैं वीडियो बनाऊंगा। और देखो कितनी मतलब गंदगी है ये। मुझे विश्वास नहीं होता कि इसी ही मेरा मुंडन हुआ था और मैं नहाया था। क्या नाम है आपका बच्चों? अंकल 100 रुपए दे देना, मैं नहा के दिखा दूंगा। नहीं पता, नाम बता। गंदे पानी में नाम क्या है? मानव। मानव। और आपका? नैतिक। नितिन? नेति? नैतिक। नैतिक। नैतिक का मतलब पता क्या होता है? पढ़ते हो? नहीं, स्कूल अभी बंद है। स्कूल बंद है। कौन सी क्लास में हो आप? तो उसमें बताओ। नैतिक तीसरी में? नर्सरी में। नर्सरी में? अच्छा, नर्सरी में ही हो। अच्छा, ये क्या है हाथ में, क्या है? चप्पल। इतनी बड़ी चप्पल किसकी लेके घूम रहे हो? पापा। पापा कहाँ है? पापा अच्छा, और क्या नाम है बेटा आपका? मानव। मानव, खड़ा हो बेटा। तू भी यही जमुना के किनारे आसपास ही रहता है? हाँ अंकल, इधर ही घूमते रहते हैं। क्या करता है? हाँ? क्या करता है? इधर ही रहते हैं, कुछ मांगते रहते हैं, भीख मांगते हैं। भीख क्यों मांगते हो? मम्मी खाना पीना घर में नहीं मिलता क्या? हाँ मिलता भीख है। मांगना तो गलत बात है ना। मम्मी को देते हैं, मम्मी इसी बना के देती है, फिर खाना ऐसे ही तो खिलाती है। अच्छा, मतलब जब भीख लेके जाते हो, मतलब कि जो आपको घर में जाके देते हो उससे खाना बनता है। अच्छा, मतलब कि मम्मी काम नहीं करती कुछ? हाँ करती हैं, उसमें 50 रुपए में वो करती हैं, घास फेंकती हैं। अच्छा, घास फेंकती है। दोनों की एक ही मम्मी है? नहीं, हाँ। इसकी अलग है, नहीं अलग। अच्छा, इसकी मम्मी अलग है, तुम्हारी मम्मी अलग। तो दिखा दूंगी अंकल, 50 रुपए। मतलब कि 50 रुपए के पीछे तू गंदे पानी में नहाने लग जाएगा? नहीं अंकल, हाँ। हम नहाते रहते हैं, उसमें आदत है हमारी। अच्छा, आदत है मतलब कि इस पानी में। देखो ये जहाँ ये जो बच्चे हैं इस पानी में ना, क्या नाम है बेटा आपका? है? हाँ? सुल्तान। सुल्तान कहाँ रहता भाई? सामने झुग्गियों में? अच्छा, मतलब कि तुम्हारी आदत। क्या है? क्या नाम बताया था इसने? ननुआ। मानव। मानव है, ननुआ। ठीक है, कोई नहीं, प्यार से ननुआ बुलाते होंगे ना। और इसका नाम क्या है? अच्छा, वहाँ पे क्या कौन है? वो नहाने आए हुए वहाँ पे? कौन है? पुलिस वाला। हाँ? पुलिस वाला? अच्छा, ये देखो यहाँ ये गंदा पानी है बिल्कुल। आप देख रहे हो ये लोग गोताखोरी करते हैं और जमुना से जो चीजें मिलती हैं, कुछ जैसे लोग फेंक के जाते हैं, थोड़े सिक्के या कुछ चीजें मिलती हैं, उसी से इनका दिन भर काम चलता है। ये देखिए जा रहे हैं नीचे की तरफ और देख रहे हैं बार बार उठा के कि कुछ चीज मिली या नहीं मिली। तो ये भी एक जिंदगी है दोस्तों। तो ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि कुछ और जमुना से जुड़ी यादें मैं लेके आऊंगा जल्दी ही। अब तेरा और 25 रुपए बचेंगे। यहाँ पे जो है क्या चप्पल मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जमुना एक ऐसी नदी थी जब हम नहाया करते थे और अब नहाने लायक पानी नहीं बचा इसी घाट पर। और इससे ज्यादा क्या कहूँ, मतलब ये शर्म की बात है हम दिल्ली वालों के लिए कि हमारे शहर के बीचों बीच एक इतनी अच्छी नदी बहती है यमुना नदी और उसे हम साफ नहीं रख पा रहे। उम्मीद है कि मेरे जीते जी, मेरी उम्र करीब 40-45 के आसपास, 42 के आसपास है, मैं चाहता हूँ कि ये साफ हो, क्योंकि चीजें सुधरनी चाहिए। ये नदी है ऐसी, कहते हैं ना नदी, जो बिना कुछ लिए हमसे हमें सब कुछ दे रही है। हमारी गंदगी अपने साथ ले जा रही है। हमें पानी पीने का, जमुना का पानी पीने के लिए यूज होता था,
अब पता नहीं यूज होता है नहीं होता, पहले तो होता था। और क्या बताएं, 15 बचेंगे। शहर के नाम पे एक जो है ना, शहर में एक नदी हो तो बहुत अच्छी होगी, लोग यहाँ शाम को आके बैठ सके घाट के किनारे। चलो अब वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।